नमस्कार, मैं चंदन सिंह मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम करता हूं और आप पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आज हम लोग, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स, सिक्कों पर आधारित प्रश्नों को करेंगे और देखेंगे कि किन तरीक़ों से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। उसके पहले थोड़ा सा उन पर बेस्ड थ्योरी हम लोग पढ़ लेते हैं और थ्योरी के बाद हम उन पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स, तो आप जैसा कि जानते हैं, जैसे कॉइन कितने तरह के होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। 1 रुपीज़ जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनके कॉइन्स की बात कर रहे हैं। 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे और 5 पैसे। इसी तरह के कॉइन चलन में पहले 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के चलते थे। अब शायद ये चलते नहीं, अब 1 रुपया से स्टार्टिंग है, लेकिन क्वेश्चन जो आपको देगा इनमें से किसी पर भी आधारित दे सकता है। तो ये कॉइन्स हो गए हमारे पास 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा। अब ध्यान रखना है कि कॉइन्स और उनके बीच, कॉइन्स की रुपए और कॉइन्स की संख्याओं के बीच एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन को अगर आप ध्यान से समझ जाएंगे तो आपको इन कॉइन्स वाले क्वेश्चन आपको बनाने में बड़ा आसानी हो जाते हैं। जैसे ये बताना है कि जैसे मान लीजिए 1 रुपया है, तो 1 रुपये है, तो 1 रुपये को अगर हमको रुपए में बदलना होगा, 1 रुपये को नंबर ऑफ कॉइन, यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक तो नंबर ऑफ कॉइन्स, और दूसरा उनका वैल्यू रुपए में। एक तो नंबर ऑफ कॉइन्स और दूसरे उनका वैल्यू रुपए में। नंबर ऑफ कॉइन्स, तो एक तो नंबर और एक रुपीज़, इन दोनों के बीच रिलेशन आपको देखना है। जैसे अगर कोई हमसे कहता है कि ये 1 है, 1 रुपये वाला कॉइन्स कितना है, 1 है, तो इसका वैल्यू भी कितना होगा, 1 रुपीज़। इसका वैल्यू भी कितना होगा, 1 रुपीज़। अगर 50 पैसा वाला कॉइन 2 है, 50 पैसा वाला कॉइन 2 है, तो 2 50 पैसा मिल के वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 रुपीज़। अगर 25 पैसा वाले कॉइन 4 हैं, तब इनका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 रुपीज़। अगर 20 पैसे वाले वैल्यू 5 हैं, तब इनका वैल्यू 1 रुपीज़ हो जाएगा। 10 पैसे वाले वैल्यू अगर 10 हैं, तो इनका वैल्यू 1 रुपये हो जाएगा। और ये वाले 5 पैसे वाले 20 हैं कॉइन्स, तब इनका वैल्यू 1 रुपये हो जाएगा। तो कॉइन्स को हम लोग रुपए में अगर कन्वर्ट करेंगे, तो 1 रुपये के हिसाब से अगर हम सबको कन्वर्ट करना चाहें, 1 रुपये के हिसाब से सबको कन्वर्ट करना चाहें, तो नंबर में क्या होगा, तो रुपये वाला सिक्का 1 होगा, 50 पैसे वाला 2 होगा, 25 पैसा वाला 4 होगा, 20 पैसा वाला 5 होगा, 10 पैसा वाला 10 होगा और 5 पैसा वाला 20 होगा। इसका मतलब ये हुआ, या बताना या सीखना इसमें ये चीज़ है कि अगर कभी भी आपको नंबर को रुपए में बदलना होगा, नंबर को रुपए में बदलना होगा, नंबर को रुपए में बदलना होगा, तो नंबर को रुपए में बदलने का तरीका ये होता है कि जितने भी आपके पास कॉइन्स हैं, जितने भी आपके पास कॉइन्स है, तो इसको डिवाइड आपको करना है किससे है, तो 1 से। तो ये आप देखिएगा 1:1 कितना आ गया, तो 1 रुपया। 50 पैसे वाले को डिवाइड कितने से करना है, 2 से। 25 पैसे वाले को डिवाइड कितने से करना है, 4 से। 20 पैसे वाले को 5 से, 10 पैसे वाले को 10 से और 20 पैसे वाले को 5 पैसे वाले को 20 से। ये डिवाइड करके हम लोग यहाँ पर रुपया निकाल सकते हैं। तो इसको हम रुपया में कन्वर्ट करने का तरीका ये हो गया। और अगर इस रुपए को नंबर में चेंज करना होगा, इस रुपए को नंबर में चेंज करना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करती है, डिवाइड करके चूँकि आया है, तो जब नंबर में बदलना होगा तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, तो ये नंबर में चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये नंबर में चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये नंबर में चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये नंबर में चेंज हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो ये नंबर में चेंज हो जाएगा। मतलब कि जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत लोगों को ये बात एक बार में समझ में नहीं आई होगी, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि कहना ये चाह रहे हैं कि कोई हमसे ये कह रहा होगा कि मेरे पास 1-1 रुपये के सिक्के 20 है, 1-1 रुपये के सिक्के 20 हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 20 है, और वैल्यू कितना है, 1 रुपया। तो पूछे कि रुपया में उनका वैल्यू कितना हो जाएगा, इन सिक्कों का रुपया में वैल्यू कितना, तो 20 रुपये हैं और इनको हमको रुपया में वैल्यू बदलना है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से करेंगे, तो ये रुपये में कितने आ जाएंगे, 20 रुपये। अगेन अगर कोई हमसे ये कहता कि मेरे पास 20-50 पैसे के सिक्के हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 20, और हमको इनको रुपए में बदलना होता, इनको हमको रुपए में बदलना होगा, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे,
तो रुपए में बदलने के लिए डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड किससे करेंगे तो 1 से, डिवाइड किससे करेंगे तो 1 से। अगर क्या है कि 20 मेरे पास 50 पैसे की 20 कॉइन्स है और हमको इनको रुपए में बदलना है, तो डिवाइड किससे करेंगे 2 से। तो कितने रुपए हो जाएंगे 10 रुपीज़। यानी कि 20-50 पैसे के सिक्के होंगे तो रुपए में वैल्यू उनकी कितनी होगी तो 10 रुपीज़ होगी। अगेन अगर मेरे पास कहे कि मेरे पास 20-25 पैसे वाले सिक्के हैं, 20-25 पैसे वाले सिक्के हैं और इनका रुपए में वैल्यू पूछना होगा, तो इसको डिवाइड करते हैं हम लोग किससे तो 4 से। यानी रुपए में अगर हम लोग बात करें तो ये रुपए हो जाएंगे 5 रुपये, रुपये हो जाएंगे 5 रुपये। और अगर ये 20 पैसे वाले सिक्के मेरे पास 20 हैं तो डिवाइड करेंगे किससे 5 से, तो मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे 4 रुपये। मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे 4 रुपये। अगर 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 20 है, 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 20 है, तो इसको डिवाइड किससे करेंगे तो 10 से, और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 रुपये, आ जाएगा 2 रुपये। और अगर 20 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, अगर 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या मेरे पास 20 है, 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 20 है, इसको डिवाइड किससे करेंगे तो 20 से, तो आ जाएगा 1 रुपये। बताने का मकसद ये है। और ठीक इसका उल्टा, जैसे अगर हमको रुपया से नंबर बदलना होगा, रुपया से नंबर बदलना होगा, तो चूंकि ये डिवाइड करके आया है तो इसमें ये मल्टीप्लाई करके आएगा। तो 50 पैसे नंबर अगर हमको रुपया से नंबर में बदलना होगा, अगेन रुपया से नंबर में बदलना होगा, तो कितने सिक्कों की संख्या कितनी है, रुपया दे के रखेगा और सिक्कों की संख्या पूछ रहा होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे 1 से, तो ये हो जाएगा 20। नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो जाएंगे 20। इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो जाएंगे 20। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, नंबर ऑफ पॉइंट कितने हो जाएंगे 20। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, नंबर ऑफ पॉइंट कितने हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। तो कहने का मतलब ये है, ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी आपको रुपए से पैसे में बदलना होगा, तो रुपए से नंबर में बदलना होगा, रुपए से नंबर में बदलना होगा, तो 1, 2, 4, 5, 10 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सबका अलग अलग वैल्यू है। और अगर नंबर को रुपए में बदलना होगा तो डिवाइड करते हैं। याद रखना है कि रुपए से नंबर में बदलना होगा तो डिवाइड करते हैं, और ये बाकी याद रहता है आपको कि 2 से गुना, 2 से है, 4 से है, 5 से है, 10 से है, 20 से है। आपको याद ये रखना है कि नंबर को रुपए में बदलना होगा तो डिवीज़न का काम में लेते हैं, और रुपए को नंबर में बदलना होगा तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन को काम में लेते हैं। अब इन पे बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर पा रहे होंगे, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का है। थ्योरी में इतना ही है, इतना अगर समझ जाइएगा तो क्वेश्चन आपका आसान बन जाएगा। थ्योरी में कुछ ऐसा है कि एक थैले में कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपये का क्वेश्चन लिख देते हैं। एक थैली में रुपये 50 पैसे, ये रुपये लिखने का मतलब हो गया 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। 5:6:8 के अनुपात में यदि कुल राशि 240 रुपये हो, कुल राशि 240 रुपये हो, कुल राशि 240 रुपये हो, तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, देखिए। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कोशिश करूंगा कि एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको सारी बातें समझ में आ जाएं और उसके बाद इसके बाद के क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। तो रुपए 50 पैसा और 25 पैसा और 25 पैसे के सिक्के का जो अनुपात है वो 5:6:8 है। ये नंबर का रेशियो देकर रखे हैं।
और वैल्यू जो दे के रखा है वो रुपए में वैल्यू दे के रखा है। तो अगर हमको इसको रिलेट करना होगा, तो इस सिक्कों की संख्या को हमको किस में बदलना होगा, तो नंबर में बदलना होगा। किस सिक्कों की संख्या को किस में बदलना होगा, तो रुपए में बदलना होगा। तो अगर हम रुपए की बात करें तो आप ध्यान से यहाँ बात समझिएगा। जैसे ये 5 रुपये है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कितना करते हैं, 1 से, तो हो जाएगा 5। ये कितना, डिवाइड करते हैं 1 से, इसको कितना से डिवाइड करेंगे, तो 2 से, तो ये हो जाएगा रुपए में 3। और इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो रुपए में हो जाएगा 2। इसको डिवाइड करेंगे 1 से, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये रुपए में बदल गए। और रुपए का ये अनुपात हमारे पास आ गया है, ये रुपए का अनुपात हो गया। तो कंप्लीट रुपया कितना हो जाएगा, 5, 3, 8 और 2, 10। तो 10 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर रहा होगा, तो 240 रुपये को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर देगा, तो 24 रुपये को। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर देगा, 24 रुपये को। ध्यान से यहाँ इस बात को समझिएगा, कि 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर देगा, 24 रुपये को। तो अगर 1 यूनिट 24 रुपये को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 25 पैसे की संख्या पूछ रही है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 गुना 24, 8 चौका 32 का 2 हाथ में रहा, 3, 8 दूनी 16 और 3 19। तो सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, तो 192 हो गई। सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 192 हो गई। अब आप यहाँ पे एक चीज़ पूछ सकते हैं, एक चीज़ सोच सकते हैं कि सर ये तो 1 यूनिट आया रुपए के बराबर, 1 यूनिट आया रुपए के बराबर, और आप इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हो सिक्कों की संख्या में, तो अगर ये रुपए के बराबर आया है तो ये रुपए के साथ इसका वैल्यूएशन होगा। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट जो 1 यूनिट का वैल्यू आया ये रुपए की संख्या से ही मल्टीप्लाई कर दें। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जब इसको हम लोग निकाल रहे होंगे तो 4 से भागा दे के निकाल रहे होंगे, 4 से भागा दे के 2 आया होगा। और अगर इसको रुपए में बदल रहे होंगे तो 1 यूनिट का रिजल्ट 24 रुपये है, तो 2 यूनिट का कितना हो जाएगा, 48 रुपये हो जाएगा। 2 यूनिट का कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का हो जाएगा 48 रुपये। और 48 रुपये को अगर हमको बदलना है कॉइन्स में से, 48 रुपये को बदलना है कॉइन्स में, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करना होगा कितना से, तो 4 से। चूँकि 25 पैसे के सिक्के में बदलना है तो मल्टीप्लाई कितना से करना होगा, 4 से। और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये भी 192 ही आएगा। तो इससे अच्छा ये है कि एक बार इसको हम लोग रुपया से गुना करें और फिर कॉइन्स में बदलें। इससे ज़्यादा अच्छा होता है कि इसी को डायरेक्ट इस रुपये को ही हम लोग कॉइन की संख्या से गुना कर दें। क्योंकि अगर 24 रुपया है और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आ जाएगा, तो ये रुपये की संख्या भी आ जाएगी और ये 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आ रही होगी। तो यहाँ पे आप ध्यान ये रखिएगा कि आपको ये प्रोसेस नहीं करना, है कि जब संख्या पूछेगा तो डायरेक्ट इस यूनिट के वैल्यू को हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं संख्या निकालने के लिए, और रुपए पूछते तो रुपए को भी डायरेक्ट हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई, जैसे पूछ देता हमसे कि भाई 24 कि 50 पैसे का रुपए में कितना है, 50 पैसे वाली संख्या रुपए में कितना है, तो ये मल्टीप्लाई बाई 24 यहाँ करके 24 दिया 72 रुपये। और सिक्कों की संख्या पूछ रही है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या के, तो 24 छक्का कर देते हैं, 24 गुना 6 करते हैं, सिक्कों की संख्या निकल के आ जाती है। तो 1 यूनिट ही निकालना है, 1 यूनिट ही निकालना है। और इसको आप नंबर निकालने के लिए भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं और रुपये निकालने के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको कुछ इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट के रूप में कुल धनराशि 640 रुपये है। क्वेश्चन है एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 रुपये है। 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के रूप में जो टोटल अमाउंट है, यहाँ पे टोटल अमाउंट जो देकर रखा है, टोटल कितना है, तो 640 रुपये है, 640 रुपये है। ये दे के रखा है कि ये अनुपात है, टोटल कितना धन है, तो 640 रुपये है। आगे कहता है कि प्रत्येक प्रकार की नोटों की संख्या समान है। तो कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार की नोटों की संख्या, जो क्वेश्चन का मूल चीज़ है वो लिखते हैं, पूरा क्वेश्चन लिखना संभव नहीं है, समय एक्स्ट्रा लगेगा, इसीलिए समझिए। कह रहा है कि प्रत्येक जो नोट है, प्रत्येक प्रकार के नोट
नोटों की संख्या जो है संख्या समान है। तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या, तो कुल मिलाकर उसके पास कुल कितने नोट हैं, हमसे पूछ रहा है कि कुल उसके पास नोट कितने हैं, कुल उसके पास नोट कितने हैं। तो आप इस बात को समझिए कि जैसे ही ये लाइन कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो आपको समझना है कि यहाँ पे नंबर हो गए, यहाँ पे रुपए हो गए, यहाँ पे नंबर का रेशियो लिखेंगे, यहाँ पे रुपए का रेशियो लिखेंगे। और अगर प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक है नोट तो ये भी एक है और ये भी एक है, ये एक है और एक है, यानी इनका जो रेशियो है वो 1:1:1 होगा। अब यहाँ से आपको समझना है मेन बात कि अगर 1 रुपये का एक नोट है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 रुपया। 5 रुपये का एक नोट है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 5 रुपया। और 10 रुपये का एक नोट है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 10 रुपये। इसका वैल्यू कितना होगा, 10 रुपया। और अगर हम इसको ऐड कर दें, अगर इसको ऐड करें 10, 5, 15 और 1 16 यूनिट, और ये 16 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कराया, तो इस टोटल 640 रुपये को, टोटल 640 रुपये को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर देगा, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा 40 रुपये। अब हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में जो पूछा है कि ये जो नंबर है इनकी टोटल संख्या कितने, नोटों की कुल संख्या कितनी है। तो हम लोग यहाँ देखें कि नोटों की संख्या जो होगी, यहाँ पे टोटल नोट कितने हैं, तो 3 यूनिट, और 1 यूनिट का रिजल्ट 40 है, तो ये नोटों की कुल संख्या कितना होगा, तो 120। और ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर हो गया कि नोटों की कुल संख्या कितना होगा, तो 120 होगा, जिसमें 40 नोट ये होगा, 40 नोट ये होगा और 40 नोट ये होगा। मेरी उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एक आपको बात सीखनी है। क्वेश्चन तो सेम ही है, इक्वल ही कह रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बात आपको सीखनी है, तो सीखिए। जैसे एक थैली में 3 प्रकार के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या 175 है। यहाँ पे कुल संख्या दिया हुआ है, कुल जो संख्या है इनकी कुल संख्या वो 175 है, यानी सिक्कों की कुल संख्या 175 है। और आगे कह रहा है यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर है, और यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के, ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बराबर है, और यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर है। आपको देखना यह है कि ये नंबर है और ये रुपए है। तो इस बार हमको रुपए का अनुपात बताया कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर, यानी कि ये भी एक, ये भी एक और ये भी एक। और यहाँ पे किसका दिया, तो कुल संख्या दिया, सिक्कों की कुल संख्या 175 देकर रखी, यानी हमको कुल सिक्कों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से अब हम लोग वापस जब जाएंगे तो ये तो 1 हो जाएगा। अगर 1 रुपये वाला एक सिक्का है तो इसकी संख्या कितनी होगी, 1। अगर 50 पैसे वाला 1 रुपया है, 50 पैसे वाला 1 रुपया, तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। सिक्कों की संख्या 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर 25 पैसे वाला 1 रुपया है, 25 पैसे वाला 1 रुपया, तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो आप देखिएगा यहाँ सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 4 3 7 और 2 4, 2 6 और 1 7। तो 7 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 7 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 175 को, इसको। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 7 दूना 14, 3 35, 7 5 35, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट किया 25 को। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आप बता दीजिए कि कुल रुपए कितने हैं। तो कुल रुपए कितने हैं, तो कुल रुपए कितने हो गए, तो 3 यूनिट, और 1 यूनिट का रिजल्ट 25 है, तो 25 दिया 75 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। कुछ चीज़ें इसमें और आपको जो सीखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा आपका कुछ इस प्रकार बन सकता है। जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए उतने तरीके मैं बता देता हूं, और इतना थ्योरी इतने ढंग से इसमें मैं एक्सप्लेन आपको कर दूंगा कि कुछ नया भी बनाएगा तो आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद से क्वेश्चन उसको बना पा रहे होंगे।
तो एक बार सीख जाइए, उसके बाद घर पे क्वेश्चन बना के देखिएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि क्वेश्चन ऐसा है कि एक बॉक्स में, क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं लेकिन पढ़ के समझा दे रहे हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। कह रहा है कि एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे और 25 पैसे, इनके कुल जो है वो कह रहा है 280 सिक्के हैं। तो ये नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो 280 है। नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं? 280 हैं। आगे कहता है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य 8, 4 और 3 है। 8:4:3 है। तो आपको इतना लिखना है, ये नंबर हो गया और ये रुपए हो गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो देकर रखा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य जो है सो 8:4:3 में, यानी यहाँ पे मूल्य का अनुपात देकर रखा है। यहाँ पे किसका अनुपात देकर रखा है? मूल्य का, यानी ये 8, 4 और 3 है। अच्छे से चीज़ों को समझिएगा, 8, 4 और 3 है। अब इसको हमको बदलना है किसमें? तो रुपए में बदलना है। इसको हमको बदलना है रुपए में। तो आप ध्यान रखिए, इसे 8 रुपये है तो ये तो कॉइन्स की संख्या 8 हो गई। रुपए को अगर हमको कॉइन्स बदलना है तो 8 हो गया। अगर ये 4 रुपया है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 8 हो गया। और अगर ये 3 रुपया है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 25 पैसा वाला को, तो ये कितना हो जाएगा? 12 रुपया। तो आप इसको ऐड जब कीजिएगा तो 12, 8, 20 और 8, 28, तो हो जाएगा 28 यूनिट। और 28 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 280 को, यानी कि 10 गुना है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बता दीजिए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पे संख्या ही हमसे पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 8 है और 10 गुना है तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यानी 50 पैसे कितने सिक्के होंगे? 80। अगर पूछता कि भाई 1 रुपये कितने सिक्के होंगे तो भी 80, और पूछता कि 25 पैसे वाले कितने सिक्के होंगे तो 120 हो जाएगा। 1 यूनिट का रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा 10। तो 1 यूनिट का रिजल्ट आएगा तो 12 का 120 आ जाएगा, इसका 80 आ जाएगा, इसका भी 80 आ जाएगा। यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 80। और यही हमारा नेक्स्ट जो चीज़ सीखनी है आपको, कुछ इस प्रकार से है। कह रहा है कि एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के, एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों की सिक्के 1:2:3 में है। 1:2:3 में है, ये 1:2:3 में है। क्वेश्चन में पढ़ के आपको समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 में है। 1:2:3 में है और इनका कुल जो मूल्य है वो 30 रुपये है। कुल जो मूल्य है, टोटल वैल्यू है वो 30 रुपीज़ है। तो ये हमको रुपए का वैल्यू दे के रखा है, यानी इस हम नंबर को हमको किस में चेंज करना होगा? रुपए में चेंज करना होगा। तो आप देखिएगा कि अगर इसको रुपए में चेंज करने हम लोग जाएंगे तो अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे 1 रुपया है, ये 25 पैसे का सिक्का है और ये 1 है, तो इसको रुपए में बदलना चाहेंगे हम लोग तो थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि इसका जो रुपया बनेगा 1/4 हो जाएगा। 4 से भाग लगाएंगे तो इसका 2/10 हो जाएगा और इसका जो है सो 3/20 हो जाएगा। 3/20 होगा। इससे अच्छा तरीका क्या बनता है? इससे अच्छा तरीका क्या बनेगा? अब इसका रेशियो निकालना पड़ेगा, जोड़ के उसका वैल्यू रखने को। आंसर तो आ जाएगा, आंसर तो इससे भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समय आपका अधिक लग जाएगा। तो तरीका क्या बनेगा इसमें कि जहाँ पे कंप्लीट रुपया नहीं बन रहा होगा, जैसे अगर 25 पैसा का एक सिक्का ले लेते, कंप्लीट रुपया तो बन नहीं रहा,
अब ये 10 पैसा वाला 2 सिक्का ले तो ये 20 पैसा ही बनेगा, कंप्लीट रुपया तो बन नहीं रहा। और हमको बनाना फ़ायदा कब होगा, जब हम इसको कंप्लीट रुपये में बदल रहे होंगे। तो हम लोग करते क्या है कि जो सबसे छोटा वाला रहता है, जो सबसे छोटा वाला रहता है, और रेशियो और प्रोपोर्शन के स्टार्ट में बताया था कि हम समान संख्या से इसमें गुना भागा कर सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो सबसे छोटा कॉइन होगा, सबसे छोटा कॉइन, जैसे 5 पैसा वाला सबसे छोटा कॉइन है इनमें से, इसको आप रुपया में बदल लीजिएगा। और इसको रुपया में बदलने के लिए आपको पता है कि 3 को 5 पैसा है, 3 5 पैसा है, तो ये वैल्यू कितना करेंगे 15 पैसा का। और हमको पता है कि हमको बनाना है इसको कितना, तो कन्वर्ट करना है किसमें, तो रुपये में कन्वर्ट करना है, रुपये में। तो अगर हम रुपये में कन्वर्ट करने के लिए अगर इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो कंप्लीट रुपया बन जाएगा, यानी 20 दिया 60। सिक्के कितने हो गए, 60। ध्यान से समझते चलिएगा, सिक्के कितने हो गए, 60 क्वाइंस हो गए। और एक क्वाइंस का मतलब होता है 20 क्वाइंस का मतलब हो गया 1 रुपया। 20 क्वाइंस अगर हैं, 20 क्वाइंस अगर हैं, अगर ये 20 क्वाइंस है, इस 20 क्वाइंस 5 पैसे वाले हैं, 20 क्वाइंस 5 पैसे वाले हैं, 5 पैसे वाले 20 क्वाइंस हैं, इसका मतलब है कि इसका वैल्यू कितना होगा, 1 रुपये। अब इससे फ़ायदा ये मिलेगा, कि डायरेक्ट इसको हम लोग 3 रुपया लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं। अगर इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 40 क्वाइंस हो जाएंगे, और 10 क्वाइंस मतलब 1 रुपया, तो 40 क्वाइंस मतलब 4 रुपये। और इसको अगर हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको अगर हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा कितना, तो 5 रुपये। 20 क्वाइंस हैं 25 पैसा वाला, तो 4 5 20, 5 रुपये। ध्यान से समझिएगा, हम कहना ये चाह रहे हैं कि हमको ये बात पता है कि ये जो कॉइन है ये 20 होंगे तब कंप्लीट 1 रुपया बनेगा 5 पैसा वाला। ये कॉइन जो है वो 10 होगा तब कंप्लीट 1 रुपया बनेगा, और ये कॉइन है जो 4 होगा तब एक कंप्लीट रुपया बनेगा। 4 होगा तो कंप्लीट, तो ऐसा तो हम लोग कर नहीं सकते इसको 4 से गुना कर दे, इसको 10 से गुना कर दे, इसको 20 से गुना कर दे, तब तो हमारा रुपया ही नहीं बनेगा, सब अलग अलग हो जाएंगे, रेशियो ही बदल जाएगा। तो एक कंप्लीट नंबर सोचने के लिए हमारे पास तरीका ये होता है कि जो सबसे छोटा कॉइन है उसको उठा लीजिएगा, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग रुपया बनाने के लिए। तो डायरेक्ट अगर इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करें तो इन तीनों को करना पड़ेगा। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई किए तो ये डायरेक्ट 3 रुपया आ गया। इसको 20 से मल्टीप्लाई किए, अब इसको 2 से भाग देना आसान है। अब इसको 10 पैसा वाला है ना, तो इसको 10 से भाग देना आसान है, तो 10 से भाग दीजिएगा तो 4 रुपया आ जाएगा। अगर इसको 10 से डिवाइड कीजिएगा, 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 से 0 करके 4 रुपया आ जाएगा, और इसको 4 से डिवाइड करना है तो ये 5 रुपया आ जाएगा। तो ये ऐसे रुपए में बदलने के बाद थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। आप देखिए कि 5 4 9 और 3 12, 5 4 9 और 3 12, तो 12 यूनिट किसको रिप्रेजेंट किया, 30 को। ये रुपये का वैल्यू देकर रखा है, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर देगा, 30/12। इसको काटिएगा तो 6 5 30 और 6 दूना 12, यानी 2.5। 1 यूनिट रिप्रेजेंट किया है 2.5 रुपये को। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट किया, 2.5 रुपये को। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या तो कितनी थी, तो यहाँ पर हम लोग 60 लिए थे, और 60 या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा डायरेक्ट, या तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इंटू 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, या फिर 30/12। 1 यूनिट का रिजल्ट तो ये भी आया था, 1 यूनिट कितना आया था, तो 30/12। इसको 30/12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 12 5 60 और 5 से 15, 150। तो हम देखें क्या, ये हमारा आंसर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 5 पैसे वाले के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 150 है। 5 पैसे वाले के सिक्कों की संख्या कितनी है, 150 है। उम्मीद है इतनी बात समझ आई होगी। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और तरीका, सबसे मूल चीज़ है कि तरीका। आप इस बात को समझिए कि क्वेश्चन आसान आपको बनाना होगा, तो छोटा वाला को पकड़िएगा, छोटा वाला को पकड़िएगा, और 20 से छोटा वाला को पकड़िएगा और उसको कंप्लीट रुपए में बदलिएगा। बाकी अपने आप ये रुपए में बदल जाएंगे, आपको इधर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। उस संख्या से गुना कीजिएगा तो अपने आप ये रुपए में बदल जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है।
कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 10 पैसे। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4:10 है। के सिक्कों का अनुपात 3:4:10 है। ये नंबर का रेशियो हमको देकर रखा है क्वेश्चन में कि एक सिक्कों का अनुपात 3:4:10 है। आगे कहता है यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपये है, यदि इनका कुल मूल्य यानी टोटल वैल्यू देकर रखा है यहाँ पे, टोटल वैल्यू 102 रुपीज़। टोटल वैल्यू कितना है? तो 102 रुपीज़। तो पूछ रहा है कि 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन। ये हमसे पूछ रहा है कि 10 पैसे के सिक्के कितने होंगे, इनके सिक्के कितने होंगे, 10 पैसे वाले सिक्के कितने होंगे। क्वेश्चन एक बार फिर से हम पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है कि एक थैली में एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के जो हैं वो 3:4:10 के अनुपात में है, 3:4:10 के अनुपात में है। तो पूछ रहा है इसमें, तो बताइए आप हमको कि 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी अगर इनका कुल मूल्य 102 रुपये, अगर कुल मूल्य 102 रुपये है तो हमको टोटल वैल्यू देकर रखा है रुपये का, तो नंबर को किसमें बदलेंगे, रुपये में। अगेन फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, समझिएगा ध्यान से कि ये 3 रुपया है तो ये तो हम बता देंगे कि 3 रुपया है, ये 4 रुपया है तो ये भी बता देंगे, 4 कॉइन्स है तो ये बता देंगे कि 2 रुपये होंगे, 2 से भाग लगा के। लेकिन ये 10 कॉइन्स है तो 1/10 हमको लिखना पड़ेगा, इसको हमको भाग लगाना पड़ेगा 10 से। तो तो ये 10 सिक्के हैं, तो 10 सिक्के हैं तो ये 1 रुपया है, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखा जा सकता है कि ये 1 रुपये वाला है तो 3 रुपये होगा। ये 50 पैसे वाले 4 सिक्के हैं तो 2 से भाग लगाएंगे तो 2 रुपये हो जाएगा। और अगर ये 10 पैसे वाले 10 सिक्के हैं तो 10 से भाग लगाएं तो ये 1 रुपया हो जाएगा। तो 3 2 5 और 1 6, तो 6 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको, तो 102 को। 6 यूनिट रिप्रेजेंट किसको किया, 102 को। 6 से इसको काटेंगे तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको, 102/6 को। तो 6 कम 6 4 42, 6 7 42, तो कितना आ गया 17। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट किया है, तो 17 को। तो हमसे पूछ रहा है कि 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बता दो, 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बता दो, तो हो जाता है 170। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको इस तरह के जो सिक्के वाले क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा, और इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते एसएससी में। और जितना बात बता चुके हैं आपको सिर्फ ध्यान यही रखना है, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है जो हम रिपीट कर दे रहे हैं। पहला ध्यान ये रखना है कि आपको जैसे रुपए में बदलना है 50 पैसे और 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, इनका संख्या याद रखना है, कंप्लीट रुपया कितना से मल्टीप्लाई करके बनता है। और दूसरा हमको ध्यान रखना है कि जब भी आपको कभी भी कन्फ्यूजन हो रुपये बनाने में तो सबसे छोटा वाले अमाउंट को पकड़ लेते हैं, सबसे छोटा वाले अमाउंट को पकड़ लेते हैं और उसको रुपया में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसको रुपया में कन्वर्ट करते ही बाकी जितने भी बड़े वाले हैं वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद रुपये में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ऐसे आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। उम्मीद है कि रुपये से संबंधित, पैसों से संबंधित इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, रेशियो एंड प्रपोर्शन में। धन्यवाद।